हाल ही में एनजीटी काफी चर्चा में है क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन ने एनजीटी के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी थी। अब जानते हैं एनजीटी के बारे में। एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। एनजीटी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है। अधिकरण का यह काम है कि आवेदन और याचिकाओं को जिस दिन से दायर किया गया है उसके 6 महीने के अंदर उसका निपटान किया जाना चाहिए। एनजीटी की स्थापना के साथ ही भारत विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा देश तथा पहला विकासशील देश बन गया है। अब जानते हैं एनजीटी की संरचना के बारे में। एनजीटी में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। एनजीटी के अध्यक्ष के रूप में वह प्रशासनिक प्रमुख होता है, न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करता है और अध्यक्ष पद पर जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जानी है वह उच्च न्यायालय का सेवारत मतलब कि वर्तमान में वह काम कर रहे हों, अथवा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश मतलब कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। अब जानते हैं कि आखिर एनजीटी में सदस्यों का चयन किस प्रकार से होता है। एनजीटी के सदस्यों का चयन एक चयन समिति करता है। इस चयन समिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश होते हैं जो अध्यक्षता करते हैं। यह समिति सभी एप्लीकेशंस की समीक्षा करती है, उसके बाद इंटरव्यू आयोजित करती है। न्यायिक सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश का चयन किया जाता है। बात करें विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में, तो इसमें जो भी व्यक्ति चयनित होते हैं वो भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव या फिर उससे ऊपर के पद पर कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त नौकरशाह होने चाहिए। राज्य सरकार के अधीन सेवारत प्रधान सचिव हो, कार्यरत हो या फिर सेवानिवृत्त नौकरशाह, और इसके साथ ही पर्यावरणीय मामलों से निपटने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ ही एक और चीज है कि इनमें संबंधित क्षेत्र से डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए।